हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट और एक हिस्टोरिक जजमेंट की। इसमें हमारे केस का नाम है इन रे डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस केस की साइटेशन है 2024 INSC 866, जिसे हम बुलडोजर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है कि बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, बिना नोटिस दिए और बिना हियरिंग किए किसी का घर तोड़ना जो है वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। हम लोग काफी सालों से देख रहे हैं कि काफी सारे स्टेट्स में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो लोगों की घर, दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके ऊपर किसी क्राइम के एलिगेशंस हैं। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि किसी के ऊपर सिर्फ एलिगेशंस होते साथे क्या किसी का घर तोड़ना, दुकान तोड़ना, ये किस हद तक जायज है। इसी बैकग्राउंड के चलते सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई आर्टिकल 32 के अंडर, जिसमें पेटिशनर्स ने कहा कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई के उनके घर को तोड़ना जो है, उनके दुकान को तोड़ना जो है, आर्टिकल 25 जो कि राइट टू लाइफ एंड शेल्टर है और आर्टिकल 300A जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ है। इसका जो मेजर ट्रिगर था वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 का डिमोलिशन ड्राइव था, जिसमें किसी कम्युनल वायलेंस के चलते लोगों के घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया। अब हम आते हैं अपने इश्यूज पे, फैक्ट इन इश्यूज पे इस केस के। तो इसमें पहला इशू जो था कि क्या स्टेट अथॉरिटीज बिना ड्यू प्रोसेस के किसी बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़ सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल था क्या ऐसे डिमोलिशंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या ये वायलेशन है। और तीसरा सवाल था और फ्यूचर में डिमोलिशंस के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये उसका फर्ज है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एंश्योर करे। सिर्फ राइट्स देना ही काफी नहीं है, उनका एनफोर्समेंट होना भी जरूरी है। जस्टिस गवाई ने कहा कि घर तोड़ना सिर्फ एक घर तोड़ना ही नहीं है, बल्कि एक परिवार के सपने, उसकी सुरक्षा और उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को तोड़ना है। यानी कि बिना हियरिंग किए डिमोलिशन कर देना आर्टिकल 21 के खिलाफ है, उसका वायोलेशन है। कोर्ट ने देखा कि डिमोलिशंस जो थे वो सेलेक्टिव तरीके से हो रहे थे। कुछ लोगों के घर तोड़े गए, लेकिन आसपास के सिमिलर वायलेशंस वाले घर जो थे उनको नहीं तोड़ा गया। के घर भी जो थे वो अनऑथोराइज्ड थे और इलीगल जमीन पे बने हुए थे। तो जो डिमोलिशंस हो रहे थे वो सेलेक्टिव तरीके से हो रहे थे। तो ये जो है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायोलेशन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा देना जो है वो कोर्ट का काम है, ना कि एग्जीक्यूटिव्स का। बुलडोजर के जरिए सजा देना जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉलेस फोर्स को बढ़ावा देना है। अगर कोई छोटी वायलेशन करता है तो पूरा घर तोड़ देना ये जो है ये खिलाफ है और डिस्प्रपोर्शनेट है। पार्शियल या कंपाउंडिंग रिमूवल जो है पहला ऑप्शन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा अ हाउस इज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी, इट एम्बॉडीज द कलेक्टिव होप्स ऑफ द फैमिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिमोलिशंस जो हैं वो आर्बिट्ररी हैं और आर्टिकल्स को वायोलेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये वायोलेट करते हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई राइट टू रेसाइड एंड सेटल को, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड शेल्टर को, आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को। कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कैन नॉट पनिश द सिटीजन्स बाय डिमोलिशिंग देयर हाउसेज विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसेस। और फिर कोर्ट ने अपने सारे एनालिसिस करने के बाद आर्टिकल 142 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है उसमें नेशन वाइड गाइडलाइंस जो है वो दी, ताकि ये नेशन वाइड फॉलो हो सकें बुलडोजर एक्शन को करने से पहले। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने कौन कौन सी गाइडलाइंस दी हैं और क्या मैंडेटरी प्रोसीजर्स बताए हैं। तो हमारी जो पहली गाइडलाइन है वो ये है कि अथॉरिटीज को हमारा जो ओनर है उसको एक
15 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा डिमोलिशन से पहले, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। दूसरी गाइडलाइन ये है कि जो हमारा नोटिस है उसको घर के बाहर चिपकाया जाए या घर के आसपास भी किसी भी आसपास की जगह पे चिपकाया जाए ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। तीसरा जो हमारा गाइडलाइन है उसमें ये लिखा है कि जो भी नोटिस दिया जाएगा उसमें वायलेशन का रीजन लिखा जाएगा और हियरिंग की डेट लिखी जाएगी, और जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए हैं वो भी लिखे जाएंगे। और कलेक्टर और डीएम को जो है वो ईमेल के जरिए नोटिफाई किया जाएगा ताकि कोई बैक डेटिंग ना हो सके। और हर म्युनिसिपल अथॉरिटी को जो है एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिसमें नोटिस, उसका रिप्लाई और फाइनल ऑर्डर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। जो हमारी छठी गाइडलाइन है वो ये है कि जो भी ओनर होगा जिसका घर डिमोलिश हो रहा है उसको एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, मतलब उसको हियरिंग का एक मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, और फिर उस हियरिंग के बाद एक रीजन्ड ऑर्डर भी पास होगा। और फाइनल ऑर्डर के पास होने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाया जा सके, और उससे पहले कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। और जब ऑर्डर पास हो जाएगा और अगर वो अपील नहीं करता है या अपील करने के बाद ऑर्डर पास हो जाता है डिमोलिशन का, तो उसको 15 दिन का टाइम और दिया जाएगा अपने घर को खुद डिमोलिश करने के लिए। मतलब जो भी अनऑथोराइज्ड पार्ट होगा, जो भी इलीगल पार्ट होगा उसके घर का, वो उसको खुद डिमोलिश करेगा। और डिमोलिशन करने से पहले जो है किन्हीं भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को लिया जाएगा और एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। और जब डिमोलिशन किया जाएगा तो जो पूरी डिमोलिशन की प्रोसेस है वो ऑन रिकॉर्ड होगी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी उसकी, और जितने भी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उनके नाम भी लिखे जाएंगे। और इनमें से अगर कोई भी एक भी गाइडलाइन जो है वायलेट होती है तो ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनेगा और जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होंगे वो लायबल होंगे। तो ये था हमारा केस, और ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और जिसमें रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर रखा गया है और बुलडोजर जस्टिस सिस्टम को इलीगल बताया गया है अगर वो बिना ड्यू प्रोसेस, बिना लीगल प्रोसेस को फॉलो किए बगैर किया जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हमारा जो ये डिसीजन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को, ह्यूमन डिग्निटी को और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को सबसे ऊपर रखता है और उनको रीइंफोर्स करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर किसी का घर जो है तोड़ा जाता है बिना प्रोसेस के फॉलो किए, बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, अनलॉफुली अगर तोड़ा जाता है, तो उनके लिए ये जजमेंट जो है एक रेफरेंस और एक हथियार बन चुका है, और ये जजमेंट उनके लिए एक शील्ड बन के काम कर सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और कमेंट्स में बताइए कि आपको बुलडोजर पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या ये मिसयूज ऑफ पावर है। तो ये था आज का वीडियो हमारा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।